कुछ व्यापारियों के द्वारा दिनांक 19 तारीख को जो भी कुछ व्यापारियों के द्वारा घटनाक्रम घटित हुआ, वह उस घटनाक्रम में कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और यह संपूर्ण घटनाक्रम बहुत ही अशोभनीय एवं अमानवीय था। ऐसे किसी भी बात के लिए औरतों को, बहुओं, बेटियों को घर से निकालना उचित नहीं है। कल से एक न्यूज़ चैनल में ये बात चल रही है कि संपूर्ण व्यापारी संघ, तो मैं इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ व्यापारी थे, ना कि संपूर्ण व्यापारी थे। सिर्फ 3 परिवार के लोग जिनके नाम पर 8 दुकानें, सिर्फ 3 परिवारों के लोगों के द्वारा यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। किसी की घटना कि अपनी बात बनाने के लिए लेडीज़ों को बाहर निकालना, टंकी पर चढ़ना, टंकी से गिरने के लिए तैयार होना, यह मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और इन 8 व्यापारियों में अजीत गुप्ता के पास 4 दुकान, सेठिया जी के पास 2 दुकान, नीखर जी के पास 2 दुकान, ऐसे करके इन लोगों के पास 8 दुकानें हैं 3 परिवारों के साथ। इसके अलावा ये भी इन लोगों के पास अस्पताल की 2-2, 1-1 दुकानें हैं। ऐसा इनने कहा कि रोजी रोटी का सवाल है, तो मैं समझता हूँ रोजी रोटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। इसके साधन के अलावा भी बहुत सारे साधन आय के हैं इनके पास। उस घटनाक्रम में एक चीज़ मैंने अभी देखी कि एक महानुभाव एक सामाजिक टिप्पणी कर रहे थे कि संपूर्ण जैन समुदाय के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण जैन समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से सामाजिक टिप्पणी करना मेरे को नहीं लगता कि ये उचित था। ग्राम पंचायत के देखिए साधारण सा प्रोसेस था। ग्राम पंचायत के द्वारा सिर्फ एक साधारण सा प्रोसेस किया गया कि आपकी दुकानें 12 साल के लिए थी। 12 साल के इनके अनुबंध खत्म हो गए थे। 18-18, 20-20 साल से इनको काबिज हुए हो गया था। तो मुझे सरपंच गांव के लोगों ने बनाया है, तो मेरा दायित्व है कि मैं ग्राम पंचायत की संपत्ति की रक्षा करूं। मैंने सिर्फ इन लोगों को आमंत्रित किया कि आप लोगों के अनुबंध खत्म हो गए हैं, आप लोग आकर के अपने अनुबंध करें। सारे लोग आकर अपने अनुबंध कर गए। सिर्फ ये 3 लोग, इनकी जो भी ग्राम पंचायत के प्रति मानसिकता रही हो या मेरे प्रति मानसिकता रही हो, ये 3 परिवार के लोगों ने टाइम पर अनुबंध नहीं किए। इनको बार बार मौका दिया गया, इनको नोटिस जारी किए गए, लेकिन ना इनने नोटिस का कभी जवाब दिया और इन लोगों ने अनुबंध नहीं किए। अब इस प्रक्रिया के बाद मेरी ये दायित्व बनता था कि चूँकि अनुबंध नहीं किए तो दुकानें स्वतः निरस्त हो गई थी। स्वतः दुकानें निरस्त होने के बाद मैंने नीलामी की प्रक्रिया को फॉलो किया। नीलामी प्रक्रिया फॉलो होने के बाद जब इनकी दुकानें निरस्त हो गई तो इनको ग्राम प्रबंधन समूह की बैठक में एक अवसर और दिया गया कि 10 लाख रुपए की दुकानें हैं, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए जमा करके आपको ही प्राथमिकता दी जा रही है, दूसरे को नीलामी न दे, प्रथम प्राथमिकता आपको दी जा रही है। उस नोटिस को जारी हुए भी 20 दिन हो गए। आज दिनांक तक भी उस नोटिस का ना इन्होंने कोई जवाब दिया और ना कोई पहल की और ना राशि जमा करने के लिए तैयार हुए। इनको बार बार अवसर दिया गया, लेकिन इनकी रुचि दुकान लेने में कभी प्रदर्शित नहीं हुई। इसके बाद जब रुचि नहीं दिखी तो स्वाभाविक सी बात है, दुकानें निरस्त हैं, तो ग्राम पंचायत की एक लीगल जो प्रोसेस थी कि दुकानें नीलामी के लिए खोली गई, अधिसूचना जारी की गई, पेपर में विज्ञप्ति निकाली गई और उस विज्ञप्ति में सिर्फ 2 नियम थे, 3 नियम थे कि ग्राम पंचायत शाहनगर का निवासी हो जो दुकान लेने वाला हो, 50,000 रुपये का ग्राम पंचायत के खाते में चालान जमा करे, अमानत राशि, और इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया और विज्ञप्ति निकाली गई। उसके बाद 19 तारीख तक अंतिम तिथि थी चालान जमा करने की। चालान 32, लगभग 30 से 32 चालान हम लोगों के पास प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद ये माननीय न्यायालय भी गए, माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने स्टे भी वहाँ से मांगा, इनको शायद स्टे नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने अर्जेंट हीयरिंग के लिए 19 तारीख की आवेदन लगाया और अर्जेंट हीयरिंग में शायद 19 तारीख को इनको सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद शायद 22 तारीख इनकी डेट बढ़ गई। जब 19 को इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम को अंजाम दिया। मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कहें या प्रक्रिया को
रोकने के लिए कहें, इन लोगों ने कलेक्टर को पार्टी बनाया, एसडीएम को पार्टी बनाया, तब कि ना कलेक्टर का इस प्रक्रिया, कलेक्टर महोदय के इस प्रक्रिया से कुछ लेना देना था, ना एसडीएम मैडम महोदया जी का इस प्रकरण से कुछ लेना देना था। अभी तक हालांकि मेरे पास माननीय न्यायालय से ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया है, कोई आदेश भी नहीं आया, और जो भी आदेश आएगा माननीय न्यायालय में प्रकरण चला गया है, जो भी आदेश आएगा, जो भी वहाँ से कार्रवाई होगी उसको सिरोधार है, सभी लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं और मानना भी है। उनकी हम अवमानना नहीं कर सकते। जो भी आदेश वहाँ से जारी होगा उसको हम मानेंगे, माननीय उच्च न्यायालय को। अब इस सब घटनाक्रम के बाद इन्होंने जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो माननीय हमारे एसडीएम महोदया ने हमको बुलाया और सारी चीज़ों से अवगत कराते हुए उन्होंने एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरे से कहा कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आप जो है इस प्रक्रिया को 2-4 दिन के लिए बढ़ा दीजिए। मैंने उनके मार्गदर्शन में उनकी बात को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए इस प्रक्रिया को 2-4-6 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो भी ग्राम प्रबंधन समूह समिति के सदस्य हैं उनके साथ हम बैठेंगे और आगामी जो डेट होगी वो सब लोगों को सूचित की जाएगी और आगामी प्रक्रिया होगी। इस बीच में अगर कोर्ट का कुछ आता है तो कोर्ट का सम्मान करते हुए उसका हम पालन करेंगे। धन्यवाद।